गया रूल नंबर 25। कल की क्लास में वर्ब रूल नंबर 24 तक करा के जा चुकी हूं। रूल नंबर 25 कह रहा है एंड की मदद से, देखो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, एंड की मदद से जब भी दो अलग अलग नाउन को जोड़ोगे आपने वर्ब लेके चलनी है प्लूरल। कई बार बता चुकी हूं नाउन का मतलब है किसी भी चीज का नाम, नाउन का मतलब है किसी भी चीज का नाम। एंड की मदद से जब भी दो नाउन आपस में जुड़ेंगे हमें वर्ब रखनी है प्लूरल। हम कह रहे हैं मोहन एंड सोहन आर आएगा, हम कह रहे हैं पिंकी राजू एंड मोहन तो भी आर आएगा। एंड की मदद से दो नाउन जुड़े तो वर्ब कैसी आ गई, प्लूरल आ गई। लेकिन इंग्लिश में ना जहां रूल बने वहां उन्हें ना मानने वाले भी बने, जिन्हें हम कहते हैं एक्सेप्शन, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को हिंदी में कहा जाता है अपवाद, यानी वो शब्द, वो लाइनें, वो सेंटेंस जो इस नियम को स्वीकार नहीं करते। नियम कह रहा है जी एंड से दो सब्जेक्ट जोड़ोगे वर्ब प्लूरल आएगी, एंड की मदद से दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो वर्ब प्लूरल आएगी। लेकिन एक्सेप्शन कहता है कि मैं इस रूल को स्वीकार नहीं करता। एक्सेप्शन कहा ही उसे जाता है जो बने बनाए नियम को स्वीकार ना करे, उसे हम कहते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, अब इस रूल को ना मानने वाले कौन कौन शब्द हैं देखो स्क्रीन पे आ गए रंग बिरंगे पूरे एकदम। ब्रेड एंड बटर, एक्सेप्शन कह रहा है ये सारे शब्द जहां भी आएंगे ना वह प्लूरल नहीं सिंगुलर होगी, क्योंकि एक्सेप्शन का मतलब जो रूल से उल्टा चले, एक्सेप्शन का मतलब जो रूल से उल्टा चले। रूल कह रहा है एंड से दो नाउन जुड़ेंगे वर्ब प्लूरल आएगी, लेकिन एक्सेप्शन क्या कह रहा है कि मैं तो वर्ब को सिंगुलर लूंगा। और एक्सेप्शन है कितने, ये सारे के सारे अपवाद हैं। अब इन सबके मीनिंग बता रही हूं, ध्यान से सुनते रहना। ब्रेड एंड बटर, दाल रोटी को कहते हैं, एक ही चीज मानी जाती है इसलिए वर्ब सिंगुलर। हॉर्स एंड कैरियज, घोड़ा गाड़ी को कहते हैं, ये भी एक ही चीज मानी जाती है इसलिए वर्ब सिंगुलर। सम एंड सबस्टांस, निचोड़ को कहते हैं, कंक्लूजन को कहते हैं, किसी बात के सारांश को कहते हैं, उसके लिए वर्ब सिंगुलर। राइस एंड करी हिंदुस्तानियों की डिश है, आप कढ़ी चावल के नाम से इसे घरों में बना के खाते हो, तो एक डिश का नाम है इसलिए वर्ब सिंगुलर। राइज एंड फॉल, राइज है चढ़ना और फॉल है गिरना, जिसको आप साधारण भाषा में कहते हो जीवन के उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, जीवन के उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, तो उस लॉजिक से राइज एंड फॉल। लॉन्ग एंड शॉर्ट एक फ्रेज है बच्चों, और फ्रेजेस के ना शाब्दिक अर्थ नहीं होते, शब्दों में छुपा हुआ अर्थ होता है फ्रेज का, तो उस लॉजिक से फ्रेज का हम लॉन्ग एंड शॉर्ट का छुपा हुआ अर्थ ये निकलता है किसी पर छुप छुप के हंसना। ऐसा नहीं है डायलॉग मारते हैं और छुप के जो है बच्चे हंसने लग जाते हैं, तो उसको कहते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट। इन्स एंड आउट्स होता है किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी होना, ये ईडियम या फ्रेजेस हैं जितने भी बोर्ड पे हैं, इसलिए इनके शाब्दिक मीनिंग नहीं है, शब्दों में छुपे हुए मीनिंग हमें निकाल करके समझने हैं। तो इन्स एंड आउट्स का छुपा हुआ मतलब है डिटेल, किसी चीज की पूरी जानकारी होना। इन यानी अंदर से और आउट यानी बाहर से, यानी किसी को अंदर बाहर दोनों तरफ से आपने जान लिया है तो वो है इन्स एंड आउट्स। ये सारे के सारे वर्ब को सिंगुलर लेंगे क्योंकि ये एक्सेप्शन है। कमिंग एंड गोइंग का मतलब है आनी जानी चीजें, वही बात है, सुख दुख आने जाने हैं, दुख है तो ये भी एक दिन जाएगा, सुख है तो ये भी एक दिन जाएगा, तो कमिंग एंड गोइंग आना जाना। एप्पल पाई एंड कस्टर्ड, ये अंग्रेजों की डिश है, खाने में मीठी सी होती है, पाई मतलब इस टाइप की सी शेप इसकी होती है, पिज्जा मत समझ लेना, मीठा मीठा सा केक जैसा, केक का टुकड़ा मान लो चाहे तो, उसे कहते हैं एप्पल पाई एंड कस्टर्ड। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी। देखो बेटा इसको ना एक साधारण एग्जांपल से समझो, जो इंसान सच्चा है वो ईमानदार तो है ही, या जो ईमानदार है वो सच तो बोलता ही होगा, तो सच्चाई और ईमानदारी भी एक ही बात है। माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, ध्यान से सुनना, बेनिफैक्टर का मतलब होता है शुभ चिंतक, बेनिफैक्टर का क्या मतलब है, शुभ चिंतक, तो जो आपका दोस्त है ना वो शुभ चिंतक तो होगा ही। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है जीवन के उतार चढ़ाव, जीवन के उतार और चढ़ाव, उन्हें अप्स एंड डाउन्स कहते हैं। अगला लिखा है स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, बड़बड़ाना चिल्लाना। साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस के अंदर ही है सारी टेक्नोलॉजीज। हेमोरेक्स या फिर एक और आता है एग्स
एंड बेकन। इसे कहते हैं सुअर के मांस का अचार। जैसे घर में आम का अचार, गाजर का अचार और क्या क्या चीज के अचार हम लोग खाते हैं, आपको पता होगा। ऐसे ही सुअर के मांस के अचार जब बना दिया जाए तो उसको कहते हैं हैम एंड एग्स या फिर एग्स एंड बेकन। हैन और एग्स होते हैं मुर्गी और अंडे। घी और ऑयल जो हरियाणा से संपर्क रखते हैं, घी तो मतलब तैर तैर के खाया जाता है, तो घी और ऑयल एक ही चीज है, कुकिंग के तौर पे इस्तेमाल होती है। हरियाणा में वैसे खड़े होके ये कहना कि घी और ऑयल एक ही चीज है बड़ी गलत बात है, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग हैं। पर सिमिलैरिटी बस इस बात की है कि दोनों का पर्पस कुकिंग के लिए यूज होता है, इसलिए सिमिलर मान लेते हैं। जिन घरों में घी नहीं होता वो तेल में बना लेते हैं, जिनको तेल नहीं है वो घी में बना लेते हैं, ऐसे तो एक ही बात है। स्लो एंड स्टेडी, ये तो कहावत भी है ना, कछुआ और खरगोश की कहानी याद है, जिसका मोरल ऑफ द स्टोरी होता था स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ध्यान से नोट करो, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। विंस, विंस SEIS वाली वर्ब सिंगुलर होती है, और क्योंकि ये सारे एक्सेप्शन है तो वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर, इसलिए उस कहावत में विंस होता था। बाकी स्लो का मतलब धीरे और स्टेडी का मतलब लगातार। एज एंड एक्सपीरियंस, देखो उम्र बढ़ती है ना तो अनुभव साथ के साथ बढ़ता चला जाता है। आज जो आपके पास एक्सपीरियंस है वो तब नहीं था जब आप 2 साल के थे, आप 5 साल के थे। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ी अनुभव बढ़ता चला गया। तो एज एंड एक्सपीरियंस भी एक ही बात हो गई, उम्र बढ़ती जा रही है तो एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा। कंप्यूटर के अंदर होती है टेली कम्युनिकेशन। ये कैसे होती है देखो मैं समझाती हूँ। आपके फोन पे ना बहुत बार ऐसे कॉल आता है जिसको आप कहते हो कि कंपनी का फोन था इसलिए मैंने नहीं उठाया। तो वो जो कंपनी का फोन है, ऐसा नहीं है कि कंपनी वाला जो ओनर है बैठा है और आपसे बात करने के लिए वो फोन कर रहा है। आपका नंबर उनके कंप्यूटर सिस्टम में फीडेड है, ऑटोमेटिक कॉल है जो आपके पास आ रही होती है, ऑटोमेटिक डाइवर्सिफाई होती है वो। तो ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर की मदद से होता है, इसलिए कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन एक ही माने जाते हैं। क्राउन एंड ग्लोरी, क्राउन होता है ताज और ग्लोरी होती है उसकी चमक। ताज की चमक उसके साथ साथ ही चलेगी, प्रसिद्धि उसके साथ साथ ही चलेगी। ऐसा नहीं है ताज आप घर पे छोड़ा है और प्रसिद्धि फिर भी आप बाजार में लेके घूम रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ताज सर पे है तो ही प्रसिद्ध माने जाओगे। मतलब मोदी जी जब तक PM है ताज उनके सर पे है PM वाला, उनके सारे सुनेंगे। जिस दिन वो PM नहीं रहे कोई नहीं उनके सुनने वाला है, पार्टी वाला बोलेंगे अभी आप PM नहीं हो, है ना। तो जब तक ताज है तभी तक ग्लोरी है। बैग एंड बैगेज, सामान, लगेज, समेटना, इकट्ठा करना, इस सेंस में आता है। हैमर और सीकल, वैसे तो हैमर हथौड़ा होता है और सीकल दराती को कहते हैं, लेकिन फिर भी हैमर और सीकल एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है समाज में या समाजवाद कह लो, समाज में अलग अलग तरह के लोगों का इकट्ठा रहना, उसको कहते हैं हैमर एंड सीकल। देखो हथौड़े का पर्पस बिल्कुल अलग है यूज होने का और दराती का पर्पस बिल्कुल अलग है, फिर भी एक ही घर में मिल जाएंगे हथौड़ा भी और दराती भी। तो अलग अलग तरह की चीजें एक साथ जहां रह रही हो उसको कहते हैं हैमर एंड सीकल। जैसे हिंदुस्तान में अलग अलग तरह के लोग प्रेम भाव से एक साथ रहते हैं ना, तो उसको कहते हैं हैमर एंड सीकल। तो ये सारे एक्सेप्शन है बेटा, इनके साथ जब भी आप वर्ब लगाओगे वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी हमेशा। आओ अब क्वेश्चंस करके देखेंगे हम। आइए क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो ये एग्जाम्पल दे रखा है, राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। इज क्यों लगा हुआ है, क्योंकि राइस और करी एक्सेप्शन है, राइस और करी एक्सेप्शन है। राइस एंड करी जो है वो वर्ब को कैसा लेके चलेगा, सिंगुलर लेके चलेगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। ये लो अब 5 क्वेश्चन तुम्हारे सामने हैं, हालांकि आंसर हाईलाइटेड थे फिर भी आप करो, एक बार दिमाग से क्वेश्चन गुजरना चाहिए। माय फ्रेंड एंड हिज मदर, माय फ्रेंड और मदर 2 लोग हो गए तो वर्ब प्लूरल होनी चाहिए थी, पहले से ही प्लूरल है, बिल्कुल सही। द जनरल मैनेजर्स एंड द कंट्रोलर्स, 2 अलग अलग चीजें हैं, मैनेजर्स अलग हैं कंट्रोलर्स अलग हैं, तो इज नहीं आर होना चाहिए था, क्योंकि एंड से 2 चीजें जुड़ेंगी तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ब्रेड एंड बटर एक्सेप्शन है इसलिए सिंगुलर होगा, आर की जगह इज। हैमर एंड सीकल एक्सेप्शन है इसलिए सिंगुलर होगा, आर की जगह इज। क्राउन एंड ग्लोरी भी एक्सेप्शन में था इसलिए वर्ब सिंगुलर होगी, आर की जगह इज। ऑयल एंड वाटर एक्सेप्शन नहीं था, घी और ऑयल एक्सेप्शन था, यानी यहाँ पे एंड रूल लगेगा और वर्ब प्लूरल आएगी, डज की जगह डू। राइस एंड करी भी एक्सेप्शन था तो वर्ब सिंगुलर आएगी, इज।
राइस एंड करी भी एक्सेप्शन था, तो वर्ब सिंगुलर आएगी इज। अगला रूल, रूल नंबर 26, पीपल का मतलब लोग। पुलिस आप समझते हो काफी कॉमन वर्ड है। जेंट्री हाई क्लास को कहते हैं, उच्च वर्ग को, उच्च वर्ग को जेंट्री कहा जाता है। पीपल, पुलिस, जेंट्री। केटल पशु को कहते हैं, डियर हिरन को कहते हैं, शीप भेड़ को कहते हैं, पोल्ट्री मुर्गी पालन को कहते हैं, पोल्ट्री फार्म्स होते हैं ना जहां मुर्गियां पाली जाती हैं। इलेक्टोरेट जो वोट डालते हैं, यानी हम है इलेक्टोरेट्स, जो वोट डालता है वोटर को कहते हैं। हाँ जी, पोल्ट्री इलेक्टोरेट हो गया। रिचेस धन संबंधी शब्द है। फिश मछली को कहते हैं। नोबिलिटी दयालुता को, विनम्रता को कहा जाता है। ये सारे के सारे नाउन काउंटेबल प्लूरल है। तो पहली बात हम क्या सीख सकते हैं, वर्ब आएगी प्लूरल। ये सारे के सारे नाउन काउंटेबल प्लूरल हैं, तो वर्ब आएगी प्लूरल। ये शब्द जहां पे भी आएंगे इन सब की वर्ब आएगी प्लूरल। अब क्योंकि ये पहले से ही प्लूरल है तो इन पे एस या ईएस का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी पुलिसेस नहीं बोलेंगे, डियर्स नहीं बोलेंगे, शीप्स नहीं बोलेंगे, ये सब गलत है। क्योंकि ये सारे शब्द बिना एस के ही कैसे माने गए हैं, प्लूरल। बिना एस के ही कैसे माने गए हैं, प्लूरल। ये सारे नाउन है काउंटेबल प्लूरल, तो वर्ब आई प्लूरल, कभी इन पे एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ, एक काम जरूर होता है, पुलिस को कई बार सिंगुलर कर दिया जाता है, या कैटल को, डियर को, शीप को। कैसे करते हैं, इन शब्दों से पहले, जेंट्री को नहीं। ये जो है ना कैटल, शीप, डियर, फिश, क्या करता है, ए लिख देता है, वन लिख देता है, दिस लिख देता है एग्जामिनर, दैट लिख देता है। ऐसा कुछ लिख दे तो आप समझ जाना फिर ये सिंगुलर हो गए और वर्ब सिंगुलर। मतलब अ कैटल कह रहा है, या फिर दिस कैटल कह रहा है, या वन कैटल कह रहा है, तो सिंगुलर हो जाएगा। ऐसे ही पुलिस को सिंगुलर करना है तो वो लिखेगा पुलिसमैन, है ना। अगर पुलिस को सिंगुलर लिखना है तो वो क्या लिखेगा, पुलिस ऑफिसर। तो जब तक वो हमें ऐसा कुछ इशारा ना करे हम इन्हें प्लूरल मानेंगे। अगर वो चाहता है कि हम इन्हें सिंगुलर माने तो वो पुलिसमैन लिखे, पुलिस ऑफिसर लिखे, या वो इनके सामने ए वन दिस दैट लगा करके इन्हें सिंगुलर करके दिखाए। अदरवाइज हर जगह पे ये कैसे माने जाएंगे बच्चों, प्लूरल। इसके क्वेश्चंस में ये देखो, ये ए वन दिस दैट वाली बात जो मैं आपको कह रही थी, ये एक्सेप्शन भी लिख रखा है कि ए वन हो तो इन शब्दों की वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, ए डियर, इज लगा दिया। अगर ये ए नहीं होता तो डियर पे क्या होता, आर होता। ये सिखा रहा है हमें रूल। आओ अब क्वेश्चंस करके दिखाओ मुझे। ये लो, कोई बात नहीं, आंसर हाईलाइट होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ हाईलाइट कर रखा है, आएगा क्या ये नहीं बता रखा, वो मैंने हाइड किया हुआ है। फर्नीचर घर में टेबल चेयर कुर्सी को कहते हैं। कटलरी कांच का काटने वाला सामान, जैसे कांच का चाकू हो, या कांच की चम्मच हो, या कांच का फॉक, काटा आता है फ्रूट खाने के लिए, उसको हम कटलरी कहते हैं। लगेज सामान को कहा जाता है, लगेज सामान को कहा जाता है। पोएट्री कविता लिखने की कला को कहते हैं। वर्क काम को कहते हैं। एडवाइस सलाह को कहते हैं, जो आपको मिलती रहती होंगी। ब्रेड अंग्रेजों की भाषा में रोटी को कहते हैं। डेब्रिस कचरे को कहते हैं। चौक तुम्हें पता ही होगा, चूने का पत्थर या वो चूना, ऐसा आटा सामान एकदम पिसा हुआ चूरण सा, उसको भी चौक कहते हैं। रबिश कचरे को कहते हैं। ब्रिक स्टोन ईंट और पत्थर। क्रॉकरी कांच के बर्तनों को क्रॉकरी कहा जाता है, जैसे कांच की प्लेट, कांच के ग्लास, कांच की कटोरी, उन सबको क्रॉकरी कांच के बर्तन। सीनरी दृश्य को कहते हैं। बैगेज सामान को कहते हैं। पोट्री मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को कहते हैं। इंफॉर्मेशन सूचना को कहते हैं। सोप वो जो तरल होता है ना, तरल जिससे साबुन, लिक्विड केमिकल, उसको सोप कहते हैं। घर पे जो हम खरीद के लाते हैं वो साबुन के टुकड़े, साबुन के पीसेस या साबुन के केक्स कहलाते हैं। अपरेटस बर्तन को कहते हैं साइंस की भाषा में। पेंसिल वो जो पेंसिल के अंदर, जैसे ये तो पेन है, पेंसिल बाहर से तो लकड़ी होती है, उसके अंदर एक ब्लैक कलर का डला होता है ना, चारकोल टाइप, उसको पेंसिल कहते हैं बेसिकली। पर हम उस ब्लैक, क्योंकि बाहर से वो वैसा हो तो इसलिए हम उसको पूरे को पेंसिल बोलने लगते हैं। लेकिन वो जो पेंसिल के अंदर डला होता है ना, ऐसे लंबा सा एक सिक्का सा तीला सा टाइप का, उसको बेसिकली पेंसिल कहते हैं। इक्विपमेंट औजारों को कह देते हैं। ज्वेलरी जो महिलाएं इस्तेमाल करती हैं,
गले में, नाक में, हाथ में ऐसे अंगूठी वंगूठी पहनना। अब मेरे को मत पूछना कि आप महिला नहीं हो क्या। फिर मैं इस मामले में महिला नहीं हूं। मैंने जीवन में कभी वो रिंग विंग और गले में वो झुमके पुमके जो हैं वो मैंने कभी नहीं पहने हैं, और मेरे को शौक भी नहीं है। फ्रेंकली स्पीकिंग ऐसा नहीं है मेरे को कोई अफसोस है अरे मैं पहन नहीं पा रही, मुझे गोला ना खाने का पक्का अफसोस है, मेरे को ज्वेलरी नहीं पहनने का कोई अफसोस नहीं है। आई एम जस्ट सेविंग माई टाइम, है ना। वो अगर मुझे रोज ऐसे ताम झाम करके तैयार होना हो कितना समय लगेगा, इंस्टीड मैं 10-8 लाइन किसी किताब से पढ़ लूँ ना तो वो मेरे ज्यादा काम आएंगी। तो ज्वेलरी वही है जो महिलाएं इस्तेमाल करती हैं। वैसे ये लाइन गलत हो गई, आजकल पुरुष भी इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास जवान बच्चे आते हैं कॉलेज के, लड़के भी गले में चेन पहनते हैं, अंगूठियां पहनते हैं, अभी तो कान में भी पहनने लगे हैं भाई, एक आधा तो नाक में भी पहनने लगा है। तो इस मामले में पुरुष महिला एक समान, सबको ज्वेलरी से हो गया है प्यार। चलिए, तो ज्वेलरी आप समझ गए मेरे ख्याल से। हेयर जो अभी अपने सरों पे सलामत है, देखो ये हेयर है। ये सारे नाउन जो मैंने लिख रखे हैं ये अनकाउंटेबल हैं, और पिछले 5-6 दिन से आप मेरी बातें सुन रहे हो, तो आज तक कम से कम 20 बार तो मैंने पक्का बोल दिया होगा अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, यानी इन पे एस का इस्तेमाल नहीं होगा, और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो जहां पे भी नाउन अनकाउंटेबल होता है उस पे एस नहीं लगता और वर्ब आती है सिंगुलर। हालांकि एक तरीका और है, ध्यान से सुनना। अगर एग्जामिनर इसके पहले लिख दे पार्ट्स ऑफ, इनमें से किसी भी शब्द के पहले वो लिख दे पीसीज ऑफ, पीसीज ऑफ वैसे आजकल आता नहीं है तो मैंने छोड़ दिया, पीसीज ऑफ आप चाहो तो नोट कर लो, या फिर वो लिख दे सेट्स ऑफ, SETS सेट्स, पार्ट्स ऑफ, सेट्स ऑफ, वो लिख सकता है केक्स ऑफ। साबुन के जर्नली टुकड़ों को केक्स कहा जाता है। इस तरीके के शब्द लिख के ना इनको बहुवचन में बदला जा सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इन शब्दों पे SES आएगा। उस केस में भी इनकी वर्ब प्लूरल हो जाएगी बस। तो अगर आप पार्ट्स ऑफ, सेट्स ऑफ, केक्स ऑफ, पीसीज ऑफ ऐसा कुछ लिखते हो तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। अदरवाइज हर केस में वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी, क्योंकि ये सारे कैसे नाउन है, अनकाउंटेबल, तो SES का इस्तेमाल भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, SES का इस्तेमाल भी नहीं होगा। बड़ी अच्छी बात है, इल्सा होना भी नहीं चाहिए। चलो देखो क्या लिखा इसने, द सीनरी, सीनरी हमारी लिस्ट में था, वर्ब होनी चाहिए सिंगुलर, लगा रखी है। तो हमें बस यही चेक करना है, लिस्ट का शब्द चेक करना है और वर्ब चेक करनी है। आओ प्रैक्टिस पे चलते हैं। फर्नीचर पे SES का इस्तेमाल कभी भी नहीं हो सकता, हालांकि ऑल लगने की वजह से हैव बिल्कुल सही है। मैनी आर्टिकल्स ऑफ लगेज होना चाहिए, हालांकि मैनी आर्टिकल्स की वजह से वर्ब बिल्कुल सही है। The book being written in simple language is suitable for children as it contains many good। अरे वाह, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, नजर मेरी तरफ रखना। यहां पे आप लोगों ने सोचा होगा कि एडवाइस लिस्ट में था तो SES हटा देते हैं, और क्योंकि आंसर की में हाईलाइट भी कर रखा है तो आपको लग रहा होगा सही है, जबकि एडवाइजेज यहाँ पे सही है, SES हटाने की जरूरत नहीं है। क्यों मैम, ध्यान से सुनो। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। बड़ी मजेदार चीज सिखाने वाली हूं आज, अपने घर के आसपास दोस्तों को बताना, उन्हें पता नहीं होगी। कोई भाई बहन, छोटा भाई बंधु, चाचा काका ताऊ के कोई बच्चे, उनको सिखाना ये चीज। और अगर एडवाइजेस लिख दिया जाए ना तो इसका मतलब सूचना हो जाता है। मेरे ख्याल से बड़ा हुआ आना चाहिए, मैं श्योर नहीं हूं, उसका मतलब सूचना हो जाता है। तो एडवाइजेज सूचना, एडवाइज सलाह। अब अपने क्वेश्चन को देखो जरा, किसकी बात कर रहा है, बुक की। बुक हमें सलाह नहीं, बुक तो हमें इंफॉर्मेशन ही देती है। एडवाइजेस का मतलब इंफॉर्मेशन ही होता है। तो फिर एरर क्या है मैम, एरर ये है मैनी गुड पीसीज ऑफ और ऐड हो जाए तो अच्छा हो जाए, अदरवाइज जो आपका मैनी गुड के आगे एडवाइजेस शब्द है वो फिलहाल ठीक है बुक की वजह से। एडवाइस का एस हटाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने लिखा था एडवाइस होगा, नहीं, एडवाइजेस का मतलब इंफॉर्मेशन है और बुक का काम इंफॉर्मेशन देना ही है। तो उस लॉजिक से एडवाइस का एस बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। तो ये नई चीज सीखो, एडवाइस सलाह और एडवाइजेस सूचना। 2-4 लोगों को बताना ये बात आज, उससे तुम्हारी रिवाइज हो जाएगी, भूलोगे नहीं कभी। The burglar stole all the money। बर्गलर चोर डाकू लुटेरा इन द हाउस बट
सरप्राइजिंगली मिस द ज्वेलरी होना चाहिए क्योंकि इसका प्लूरल नहीं हो सकता। इसमें सीनरी होना चाहिए क्योंकि इसका प्लूरल नहीं हो सकता। इंफॉर्मेशन का एस हट जाना चाहिए क्योंकि इंफॉर्मेशन तो अपने आप में ही प्लूरल है बिना एस लगाए, बिना एस लगाए। समझ गए बच्चों? सेकंड वाले में लगेज का एस हटेगा, ये स्किप हो गया मुझसे। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, ही पोर्टर होता है कुली। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ, एस रिमूव हो जाएगा। लगेज अपने आप में प्लूरल है, उसे एस की कोई जरूरत नहीं है। आइए अगले रूल पे चलते हैं। न्यूज खबर को कहते हैं। मीजल्स और शिंगल्स साइंस की बीमारियां हैं, चेचक और खसरा। वैसे लाइन गलत है मेरी, साइंस की बीमारियां नहीं है, स्किन की बीमारियां हैं। साइंस में पढ़ाया जाता है चेचक और खसरा। मम्प्स, कान के नीचे यहाँ गले के एरिया में सूजन हो जाती है, यहाँ पे ऐसे गांठें हो जाती हैं दोनों ओर, उसको मम्प्स कहते हैं, ये भी साइंस में बीमारी है। सिविक्स नागरिक शास्त्र कहते हैं। कभी स्कूल के जमाने में आपने एसएस अगर पढ़ी होगी तो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र ये पढ़ाया गया होगा, तो नागरिक शास्त्र कहते हैं सिविक्स को। स्टैटिस्टिक्स बीकॉम के जो बच्चे हैं, आप में से किसी ने की है तो बीकॉम में सब्जेक्ट के तौर पे आता है। सांख्यिकी हिंदी में बोलते हैं। पॉलिटिक्स हमारे देश में चलती ही रहती है, आप समझते होंगे, घरों में भी चलती रहती है, आस पड़ोस में भी चलती रहती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी आप समझते होंगे। बिलियार्ड्स ना एक गेम का नाम है जिसमें एक चकोर सी इसी सी शेप की ग्रीन कलर की टेबल होती है और उस पे बॉल होती हैं और लंबे लंबे स्टिक से जो है लोग मार मार के बॉल्स को खेल रहे होते हैं। रिकेट्स पे बीमारी है, साइंस में आप समझते होंगे। माइल्स को मील कहते हैं, मील 5 मील पैदल चला, 10 मील चला, वही वाला। फिजिक्स सब्जेक्ट का नाम है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नाम है। इनिंग्स होती है क्रिकेट की पारी। क्रिकेट में कहते हैं ना कितनी पारियां खेली उसने, उसको इनिंग्स कहते हैं। डोमिनोज तो ब्रांड नेम हो चुका है, समझते हो। ड्रॉट्स के सेंसेस बदल जाते हैं जरूरत के हिसाब से। एक कॉमन सेंस जो है वो सूखा पड़ने के सेंस में आप याद कर सकते हो। ये सारे जो शब्द है ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है। ये सारे कैसे हैं? अनकाउंटेबल नाउन है। और हम अच्छे से समझते हैं अनकाउंटेबल का मतलब वर्ब आएगी सिंगुलर और एस का इस्तेमाल करने की इन शब्दों पे कोई जरूरत नहीं है। यानी दोबारा से न्यूज़ करने की कोई जरूरत नहीं है, मीजल्स करने की कोई जरूरत नहीं है, ना तो इन पे एस का इस्तेमाल होगा। उसमें आर भी था तो इज आएगा, बबीता मेरा ध्यान नहीं गया होगा बेटा, सीनरी के लिए इज आएगा पक्का, डोंट वरी। हाँ जी, ये सारे नाउन अनकाउंटेबल हैं और वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। ये सारे नाउन अनकाउंटेबल हैं और वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो इन शब्दों को आपने याद रखना है, जो प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे। कोई नया बच्चा हो तो घबराए ना, हर दिन कहती हूँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये शब्द आपको याद होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे शब्द जहां भी दिखेंगे आपको वर्ब सिंगुलर रखनी है और इन पे एस का इस्तेमाल नहीं करना है। हालांकि इसमें से कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे ये जो सब्जेक्ट के नाम है ना, ध्यान से सुनना, किसी की नजर हट गई हो तो थोड़ा अटपटी सी बात बताऊंगी, काफी इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूं, मार्कर चेंज कर लेती हूं, ध्यान से बोर्ड पे देखते रहना। जितने भी सब्जेक्ट हैं अगर उनके पहले लिखते हो हिज, माय, योर, हर, देयर, ऐसा कुछ भी आप ऐड करते हैं तो फिर इनके साथ जो वर्ब आएगी ना वो प्लूरल हो जाएगी। ध्यान दो मेरी बात की तरफ। अगर आप कहते हो माय मैथमेटिक्स, आर आएगा। आप कहते हो हिज फिजिक्स, आर आएगा। आप कहते हो देयर इकोनॉमिक्स, आर आएगा। पर अगर इनमें से कोई भी शब्द नहीं है तो ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे। तो ध्यान से अपने पेपर में चेक करना है। ये आ गए क्वेश्चंस तुम्हारे सामने। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम है तो वर्ब सिंगुलर। हिज लगने से कहा था ना वर्ब प्लूरल हो जाएगी, इज का आर। अगला देखो, यू विल श्योरली गेट टायर्ड इफ यू टेक अनदर। ये पिछले रूल में मैंने तुम्हें सिखा दिया, अनदर सिंगुलर होता है तो माइल का एस हटाना पड़ेगा। बिलियार्ड तो हमेशा एस के साथ ही आता है तो यही एरर है। देखो नो एरर, आंसर गलत है। ये बिलियार्ड पे एस लगाना चाहिए हमेशा। ए लगने की वजह से भी माइल का एस रिमूव हो जाएगा, ये एरर है। मैं पांचों रिपीट कर देती हूँ दोबारा।
मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम है इसलिए वर्ब सिंगुलर, आर की जगह इज। अगर किसी सब्जेक्ट के नाम पे माई और योर हिज हर लिख दोगे तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं कह रही हूं मेरा मैथ्स, तो मैं सब्जेक्ट के साथ साथ अपने मैथ की बुक्स, मैथ्स का ज्ञान, मैथ्स का एक्सपीरियंस सबकी बात कर रही हूँ, इसलिए वर्ब प्लूरल हो जाती है। मेरी मैथ की कैलकुलेशंस की भी बात कर रही हूँ, इसलिए बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए वर्ब प्लूरल हो जाती है। तीसरे में मैंने कहा कि अनदर की वजह से माइल का एस रिमूव हो जाएगा। ये हमने कल या परसों की क्लास में सीखा था कि अदर प्लूरल होता है और अनदर सिंगुलर, तो उस लॉजिक से माइल का एस हट रहा है अनदर की वजह से। ऐसे ही बिलियार्ड तो कभी बिना एस के यूज ही नहीं होता, तो एस निश्चित तौर पे आना चाहिए था। बिलियार्ड सी तो शब्द है। और अ 2 माइल्स वॉक, अ 2 माइल होना चाहिए, ए लगने की वजह से माइल का एस रिमूव हो जाएगा। चलो अब बताओ, मैंने सारा दोबारा रिपीट कर दिया।